अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मेरी आज की इस वीडियो का उन्वान है गलतुल आम अल्फाज और इनकी इस्लाह। इस सिलसिले में ये मेरी दूसरी वीडियो है। आइए आज भी कुछ अल्फाज की दुरुस्ती देखते हैं और दुरुस्त लिखना सीखते हैं। डंग मारना। डंग मारना असल में डंक मारना है। तलातुम, इसका आगाज़ जो गलत लफ्ज़ है उसका आगाज़ तोई से किया गया है, जो हम ज़्यादातर अपनी लिखाई में लिखते हैं, जबकि दुरुस्त तलातुम ते से है। नंबर 3 पे जो लफ्ज़ है वो है लापरवाह। इसके आप आखिर में देखें, गोल हे लगा के हम इस लफ्ज़ को ख़त्म करते हैं, जबकि गोल हे दुरुस्त अल्फाज में नहीं लिखा गया क्योंकि ये गलत तस्वर किया जाता है। तो आइंदा आप जब भी लापरवाह लिखें बगैर गोल हे के लिखें। चौथा लफ्ज़ है नाराज़गी। इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है नाराज़ी। पांचवें लफ्ज़ पे है कौसो कज़ा। कौसो कज़ा गलत लफ्ज़ तस्वर किया जाता है और माना जाता है, जबकि दुरुस्त लफ्ज़ है कौसे कज़ा। आसामी। आसामी जो गलत लिखा गया है वो अलिफ मद्दा के साथ लिखा गया है, जबकि दुरुस्त जो आसामी होता है वो अलिफ के ऊपर ज़बर लगाने से आसामी बनता है। नंबर 7 पे है ब्राय मेहरबानी। ब्राय मेहरबानी में आप बड़ी ही के ऊपर हमज़ा देखें, जो कि गलत होता है। हमें लिखना चाहिए बराहे मेहरबानी। नंबर 8 पे देखें मशकूर। मशकूर गलत लफ्ज़ है, जबकि हमें शुक्रगुजार लिखना चाहिए। यादाश्त। यादाश्त हम ज़्यादातर गलत लिखते हैं, जबकि दुरुस्त लफ्ज़ होता है याददाश्त। नंबर 10 पे है मिसरा। आप इसके लफ्ज़ के इख्तिताम पे देखें, आइन के साथ हे बनाई गई है, जबकि मिसरा में सिर्फ इसका इख्तिताम आइन पे होता है। नंबर 11 पे है चपरासी। चपरासी कोई लफ्ज़ नहीं होता, जबकि दुरुस्त लफ्ज़ होता है चपरासी। रे का इस्तेमाल किया जाना चाहिए चपरासी के बजाय चपरासी। 12 पे है अहलियाने सरहद, जबकि दुरुस्त लफ्ज़ है अहले सरहद। नंबर 13 पे है तनाज़ा। इसके भी आप आखिर में देखें कि गोल हे के साथ आइन के साथ हे लगाया गया है, जबकि इसका इख्तिताम सिर्फ आइन पे होना चाहिए। नंबर 14 पे है जुज़्व। जुज़्व के एंड पे वाव लगाया गया है, जबकि असल लफ्ज़ होता है जुज़। आप मेरे साथ रहिएगा, मज़ीद अल्फाज की दुरुस्ती भी सीखते हैं। और मेरी ये जो वीडियो है वो ना सिर्फ तालिब इल्मों के लिए है, बल्कि असातिज़ा के लिए भी मुफीद साबित होगी। तो आइए मज़ीद दुरुस्त अल्फाज सीखते हैं। हमारा पहला लफ्ज़ यहाँ पे है झरोका। झरोका का इख्तिताम आप देखें काफ के साथ हे के साथ हो रहा है, जबकि काफ अलिफ का के साथ इसका दुरुस्त लफ्ज़ तस्वर किया जाता है या माना जाता है। ज़िम्मावार। ज़िम्मावार कोई लफ्ज़ नहीं होता, जबकि दुरुस्त लफ्ज़ होता है ज़िम्मेदार। अगला लफ्ज़ है कायम मकाम। कायम मकाम के साथ मीम को जोड़ दिया गया है, मीम और काफ अलिफ का के साथ जोड़ दिया गया है, जबकि दुरुस्त लफ्ज़ है कायम मुकाम। उसके नीचे लफ्ज़ है मसाला। मसाले को ज़्यादातर स्वाद के साथ लिखा जाता है, जो कि गलत है। इसका सीन के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए और लाम्हे लाह के साथ इसका खात्मा करना चाहिए, और इसमें हुक्के वाला हे भी मौजूद नहीं होना चाहिए। उससे अगला लफ्ज़ है बुरा मनाना। बुरा मनाना कोई बात नहीं, मतलब दुरुस्त लफ्ज़ नहीं होता, बल्कि बुरा मानना दुरुस्त लफ्ज़ होता है। उससे अगला लफ्ज़ है हमारा तकाज़ा। तकाज़ा भी उसका इख्तिताम भी ज़ुआद के साथ हे के साथ हो रहा है, मिलाने से हो रहा है, जबकि तकाज़ा में उसका इख्तिताम अलिफ के साथ दुरुस्त तस्वर किया जाता है या माना जाता है। हमारा अगली लाइन में पहला लफ्ज़ है हैरानगी। हैरानगी कोई लफ्ज़ नहीं होता, बल्कि हैरानी दुरुस्त लफ्ज़ होता है। समझ में नहीं आती का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दुरुस्त इसका इस्तेमाल है समझ में नहीं आता। उससे अगला लफ्ज़ है हमारा कार्रवाई। कार्रवाई जो है वो दुरुस्त लफ्ज़ नहीं है, बल्कि दुरुस्त लफ्ज़ है कार्रवाई। उससे अगला लफ्ज़ है हमारा एलानिया, जो कि अलिफ से शुरू किया गया है,
जो कि गलत है। इसका दुरुस्त इस्तेमाल आइन के साथ होना चाहिए, जो कि दुरुस्त है अलानिया। इससे नीचे हमारा लफ्ज़ है जमाई लेना। जमाई लेना दुरुस्त लफ्ज़ नहीं है, इसका दुरुस्त लफ्ज़ है जमाही लेना। इससे नीचे हमारा लफ्ज़ है मुअम्मा। ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल मीम के साथ हे को मिलाने से करते हैं, जबकि इसका दुरुस्त इस्तेमाल है मीम के साथ अलिफ मिलाने से मुअम्मा। उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में से एक भी लफ्ज़ नया सीखने को मिला हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।